मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का ही मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें दो केस है। पहला ए, ये क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट इसमें लिखो, इफ द रिजल्टेंट of multiplication of two vectors is found to be a scalar quantity, scalar quantity called scalar product, called scalar product। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, बात को समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, और क्या नाम है इसका? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और इसी को डॉट प्रोडक्ट भी, इसमें डॉट लगाना जरूरी है, इसमें डॉट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे कोई वेक्टर ए है अपने पास, उसका डॉट प्रोडक्ट हम दूसरे वेक्टर के साथ करते हैं, यहां लिख दो, इट विल बी गिवन एज ए डॉट बी करना है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये अपन देख चुके हैं पहले ही कि वेक्टर के बीच में एंगल होता कैसे। ठीक है, सर व्हाट टू सॉल्व आफ्टर गेट पीवाईक्यू, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट इसरो बार। देखो, पहले क्लास के क्वेश्चन, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसके बाद गेट पीवाईक्यू, उसके बाद ईएससी पीवाईक्यू। ठीक है, दैट्स इट। अगर टाइम है तो पीएसयू वगैरह के भी पीवाईक्यू कर लो, सिर्फ वही कुछ, उसके बाद सीधी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ऐसे क्वेश्चन मत लो कि किसी ने भी क्वेश्चन सेंड कर दिया फिर उनमें फंसे हुए घूम रहे, वो टाइम किल नहीं करना है। सीधी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जहां तुम्हें क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों मिलता है। जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं कॉन्फिडेंस हाई होगा, जो नहीं बनते जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन देख लो कि आज ही इनको सीख लो कि एग्जाम में ऐसा ही मिले तो छूट ना पाए। ठीक है, सारे बच्चों के लिए है ये। ओके, नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहां ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, सॉरी स्केलर है, कांस्टेंट। तो टोटल ये क्वांटिटी क्या बनेगी? टोटल ये तुम्हें क्या मिला? टोटल ये तुमको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। पूरा पूरा इसका रिजल्टेंट क्या आया? स्केलर मिलेगा तुमको। स्केलर मिला मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो कैसे समझेंगे। जैसे ए डॉट बी लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए को अलग ले सकते हो और इनटू लिख सकते हो बी कॉस थीटा।
मतलब ये आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उन दोनों का मल्टीप्लाई बता रहा है ये, उन दोनों का मल्टीप्लाई बता रहा है ये। डॉट प्रोडक्ट क्या बता रहा है? डॉट प्रोडक्ट बता रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का एक कंपोनेंट, बी का एक कंपोनेंट, या ऐसे लिखने में आपको परेशानी लग रही हो तो ऐसे ही लिख लो सीधा, ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही स्केलर हैं तो चाहे तो यार यहाँ डॉट लगा दो, चाहे मल्टीप्लाई लगा दो, या खाली छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? ये देखो ऐसे बनेगा, जैसे मान लो ये है बी वेक्टर, ओके, और ये है ए वेक्टर, ओके, ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल है लेट से थीटा, बीच का एंगल है थीटा। अभी अपन ने इसको लिखा है किसके टर्म में? अपन ने लिखा a इंटू बी कॉस थीटा, मतलब a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब देखो b के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो कैसे बनेंगे बेटा? b के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो कैसे बनेंगे बेटा? एक कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ a के डायरेक्शन में और दूसरा हो जाएगा यहाँ a के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दिस। ये सुनो, तो b के दो कंपोनेंट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? ये b है, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं लाइक दिस। देखो इसको साइड कर देते हैं थोड़ा, ये b है और b के ये आ गए दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक। तो b का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये कितना होगा? b कॉस थीटा होगा, और ये वाला कितना होगा बेटा? b साइन थीटा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि डॉट प्रोडक्ट जो देता है वो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट जो उसी के डायरेक्शन में हो उनका मल्टीप्लिकेशन देता है। अब ये यूज कहाँ होता होगा? जहां जहां मैथमेटिक्स में, रिसर्च में ये चीज फंसती होगी वहां वहां इसका यूज पड़ता होगा। पता ही ना समझ में, ठीक है। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लुक हियर, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। आप कहें कि भाई ये कंपोनेंट इसमें ए का लेना है, ए के दो कंपोनेंट हो सकते हैं बेटा, 90 बनना चाहिए, यस। दूसरा जाएगा इधर, हाँ, दूसरा जाएगा इधर। तो ए का एक कंपोनेंट होगा इधर, ए का एक कंपोनेंट होगा इधर जो कि बी के परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट होगा बी के ही डायरेक्शन में। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये आपका ए है, ओके। तो यहां पर ये आपका बन जाएगा ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कॉस होता है और जो अब दूर होता है वो साइन होता है। ये हो गया। तो इन दोनों ही केस में ये आपको डॉट प्रोडक्ट की फीलिंग देता है। तो इसको अपन ने अभी लिखा था ए डॉट बी इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ए कॉस थीटा, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बी इंटू, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको लिख दूँगा ऐसे, कंपोनेंट ऑफ ए होगा इस बार, इन द डायरेक्शन ऑफ बी होगा इस बार। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? बोलो, किस किस को यहाँ तक क्लियर है? किस किस को यहाँ तक क्लियर है? जय हिंद लिखो। देखो ये वेक्टर हैं, इनके बीच में डॉट लगाना जरूरी है। देखो बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ यार, इतना तो कोई टीचर नहीं बताएगा। ये दोनों वेक्टर हैं बेटा, यहाँ डॉट लगाना जरूरी है।
कि ये डॉट है या क्रॉस है, ठीक है। यहां कोई जरूरी नहीं है, तुम डॉट चाहो डॉट लगा दो, क्रॉस चाहो क्रॉस लगा दो, कुछ ना चाहो कुछ ना लगाओ, क्योंकि ये तो सिंपल कांस्टेंट है ना, ये तो सिंपल कांस्टेंट है ना, cos थीटा कांस्टेंट है, ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर बी एक स्केलर हो गया, ये स्केलर के गुणा कर रहे हो, मैथमेटिक्स लगा रहे हो, ये वेक्टर का मैथमेटिक्स है यार, ये अपना अलग होता है, तभी तो इसको पढ़ रहे हैं। यहां कुछ भी लगाओ, डॉट लगाओ क्रॉस लगाओ कुछ ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां डॉट लगाना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। चलो जी चलो जी चलो जी, एकदम मुझे ऐसा लग रहा है 11th क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, पुराने दिन याद आ गए। ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ, इसके बाद इसका एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोई बताएगा डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल जो स्केलर क्वांटिटी होता हो। हाँ, जैसे कि फोर्स, सुने हो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, तो नया क्वांटिटी बन जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ फोर्स का यूनिट अलग है, न्यूटन है, इसका यूनिट अलग है, मीटर है, तो ये तीसरी नई क्वांटिटी बन जाती है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। तो ये क्या हुआ फाइनल, एक स्केलर 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 फिजिकल क्वांटिटी है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, it is a scalar physical quantity given by the effect of force and effect of displacement of the body in the direction of force। आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना लिख दो बस कि जब एफ डॉट डी किया जाएगा तो स्केलर ही आएगा, स्केलर ही आएगा, स्केलर ही आएगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये बात समझ आ गई, क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, हेडिंग डालो, नेक्स्ट, बचना नहीं चाहिए कुछ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसका एक चीज़ रह गया, नोट साथ में रखने का ये थोड़ा बेनिफिट है, कुछ छूटेगा नहीं आपका, इसकी प्रॉपर्टीज लिख दो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसमें पहला लिखो, पहली प्रॉपर्टी है कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के कितना बनेगा बोलो। हाँ, आई एक यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, तो उसका उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब बीच के एंगल 0 cos 0 कितना होता है 1, तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा आपका। दूसरा, आई डॉट अगर जे करोगे या आई डॉट सॉरी जे डॉट के करोगे या के डॉट आई करोगे, तो इनमें एंगल कितना हो गया 90, cos 90 क्या होता है 0 होता है, ख़त्म कहानी। दूसरी आ जाओ, इफ ए जनरल वेक्टर ए इज लाइक दिस, ए एक्स बी एक्स, सॉरी क्या लिख दिया, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड बी, बी एक्स बी वाई और बी जेड, तो जब इनका करना है अपने को ए डॉट बी, so it will be given by simply ax bx plus ay by plus az bz,
ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा, एंगल बिटवीन एनी टू vectors a and b, ये निकाल सकते हो आप। cos थीटा इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, a डॉट बी अपॉन a इंटू बी बनेगा। तो a डॉट बी आपने देख लिया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपॉन ए का खुद का कितना मैग्नीट्यूड होगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, अरे बाबा, अंडर रूट इंटू बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड बी जेड स्क्वायर। ठीक है, पीछे वाला छुप जाता है। ऐसे ब्लैक में अगर लिखूं मैं तो चलेगा क्या, दिख रहा है क्या?